नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी हंसी क्या वो एक पूरी की पूरी राजनैतिक कहानी बता सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प ऑनलाइन टिप्पणी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक हंसी के आधार पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब निकालती है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो शुरुआत होती है इस एक लाइन से। टिप्पणीकार का कहना है कि दोस्तों, हंसी अपने आप में बहुत कुछ है। कई बार हंसी में वो चीज दिख जाती है जो असल में होती ही नहीं। और यही एक लाइन आप देखिए इस पूरे विश्लेषण की नींव रख देती है कि जो दिख रहा है क्या वो सच में वही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम देख क्या रहे हैं। इसे कहते हैं व्याख्यात्मक टिप्पणी। मतलब जब कोई कमेंटेटर किसी घटना के पीछे का छिपा हुआ मतलब समझाने की कोशिश करे। हमारा काम यहाँ बस ये समझना है कि वो ये विश्लेषण कर कैसे रहा है, ना कि उस पर कोई फैसला देना। तो अब आते हैं विश्लेषण के पहले हिस्से पर। यहाँ टिप्पणीकार एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। मतलब वो ये समझाना शुरू करता है कि एक हंसी को किन किन तरीकों से समझा जा सकता है। तो देखिए, टिप्पणीकार अपनी बात को एक आधार दे रहा है। वो कहता है कि हंसी के ना कई मतलब हो सकते हैं। कोई खुश है तो हंसेगा, किसी पर तंज कस रहा है तो हंसेगा, किसी का काम बिगाड़ दिया हो उसकी खुशी में भी हंस सकता है, या फिर कोई सच छुपाने के लिए भी हंस सकता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से एक को चुनकर वो अपना पूरा तर्क बनाएगा। अब हम उस एक पल पर आते हैं जो इस पूरी टिप्पणी की जड़ है। सब कुछ घूमता है एक राजनीतिक हस्ती की सिर्फ एक हंसी के इर्द गिर्द। और यही बात सबसे अहम है कि टिप्पणीकार का पूरा जटिल सिद्धांत सिर्फ एक बहुत ही मामूली, बिना शब्दों वाली हरकत पर टिका है। एक छोटी सी घटना पर एक बहुत बड़ी कहानी गढ़ी जा रही है। और फिर कमेंटेटर वो सवाल पूछता है जो इस पूरे विश्लेषण को आगे बढ़ाता है। ये हंसी क्या था? बस ये एक सवाल पूरी बात को एक रहस्य जैसा बना देता है। और अब हमें देखना है कि इसका जवाब कैसे दिया जाता है। तो चलिए अब तर्क के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। यहां उस एक हंसी का मतलब निकाला जा रहा है कि जैसे कोई प्लान था जो अब पूरा हो चुका है। और ये रहा सीधा आरोप। टिप्पणीकार उस हंसी का मतलब सीधे सीधे ये निकालता है कि एक राजनीतिक समूह ने अपना काम कर दिया है। आप देखिए कैसे एक ऑब्जर्वेशन एक सीधे आरोप में तब्दील हो जाता है। और आरोप के ठीक बाद एक इमोशनल बयान आता है। मतलब शर्म नहीं आती है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि इसमें एक नैतिक फैसला भी सुनाया जा रहा है जो पूरी बात को और ज्यादा गंभीर बना देता है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक्शन क्या है, एक इंसान भाषण के दौरान हंसता है बस, और दूसरी तरफ उसकी व्याख्या क्या की जा रही है कि एक पहले से तय राजनीतिक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मतलब एक्शन और इंटरप्रिटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम इस टिप्पणी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां टिप्पणीकार अपना अंतिम फैसला सुनाता है और सुनने वालों के सामने एक चुनौती रखता है। अपनी बात खत्म करते हुए टिप्पणीकार सीधे सीधे लोगों से जुड़ता है। वो कहता है कि इस विश्लेषण को दूसरों तक पहुंचाइए। वो एक तरह से चैलेंज करता है कि लोग खुद पता करें कि असल क्या है और दिखावा क्या है, और फिर अपनी राय बनाएं। और हम इस पड़ताल को टिप्पणीकार के इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ उस एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीति में और शायद हर जगह धारणा और सच्चाई के रिश्ते पर सोचने को कहता है। आखिर हकीकत क्या है और हमें दिखाया क्या जाता है?